क्या आपके विवाह में बार बार बाधा आ रही है? रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। कुंडली में दोष बताया गया है। मंगल दोष या शनि की बाधा या राहु केतु का प्रभाव। क्या सच में ग्रह विवाह रोक देती हैं या हमारे कर्म और ऊर्जा ही कारण होती हैं? आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार विवाह में देरी के कारण और उनके अचूक उपाय। यह केवल उपायों की सूची नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपके जीवन साथी को आपके भाग्य से जोड़ सकती है। वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में हम बताएंगे ऐसा कौन सा एक उपाय है जो भाग्य को भी मोड़ सकता है। राम राम प्रिय भक्तों, आज का विषय है विवाह में देरी का क्या कारण है। इस कथा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें और कथा के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है सब कुछ ठीक होते हुए भी विवाह क्यों नहीं हो पा रहा? रिश्ते आते हैं, बात आगे बढ़ती है, फिर अचानक कुछ न कुछ रुकावट हो जाती है। घर में चिंता, समाज के सवाल, मन में डर और रातों की बेचैनी। प्राचीन समय में एक विदुषी कन्या थी, सभी गुणों से संपन्न, घर संस्कारी, परिवार प्रतिष्ठित था, लेकिन विवाह में बार बार बाधा आ रही थी। आखिर उसके माता पिता एक सिद्ध संत के पास पहुंचे। संत ने शांत स्वर में कहा, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, यह दो आत्माओं का कर्म संगम है। जब तक कर्म, ग्रह और ऊर्जा संतुलित ना हो, विवाह का योग जागृत नहीं होता। ज्योतिष, शास्त्र और भक्ति तीनों का ही संगम विवाह का मार्ग खोलता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे विवाह में देरी के छिपे आध्यात्मिक कारण, कुंडली दोष और उनका गहरा अर्थ, भक्ति मंत्र और साधना की शक्ति और वह अंतिम उपाय जो भाग्य बदल सकता है। यदि आपके घर में भी विवाह की चिंता है तो यह कथा केवल सुने नहीं, मन से स्वीकार करें। भक्तों, संत ने कहा, हर देरी का कारण केवल ग्रह नहीं होते, कभी कभी हमारे कर्म ही विवाह को रोकते हैं। पूर्व जन्म का कर्म दिन। शास्त्र कहते हैं यदि पिछले जन्म में किसी का दिल तोड़ा हो, किसी कन्या या युवक को ठुकराया हो, तो इस जन्म में वही ऊर्जा बाधा बनती है, ऊर्जा लौट कर आती है। एक युवक जिसने स्वार्थ में रिश्ता तोड़ा और अगले जन्म में विवाह में बाधा झेली। इस तरह की कई घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनका गृहस्थ जीवन स्थिर नहीं होता। माता पिता का आशीर्वाद ही विवाह योग की नींव रखता है। गुरु की वाणी से भाग्य जागता है, उनका अपमान विवाह में देरी ला सकता है। अंतिम कारण यह हो सकता है कि मुझे परफेक्ट साथी चाहिए। यह सोच भी ऊर्जा को अवरुद्ध करती है। संत बोले, विवाह समझौता नहीं है, यह एक समझ है। अब संत ने ज्योतिष की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, कुंडली केवल ग्रहों की स्थिति नहीं, यह आत्मा का नक्शा है। मंगल दोष कहता है यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति स्वभाव से उग्र हो सकता है। इसके लिए मंगलवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्त्र का दान करें। अगर शनि की दृष्टि हो, शनि देरी करता है लेकिन सही समय पर फल देता है। इसके लिए शनिवार को तेल का दान करें, वृद्धों की सेवा करें, पीपल पर दीपक जरूर जलाएं। अगर राहु केतु
के कारण विवाह रुक रहा है। राहु केतु अचानक रिश्ते तोड़ता है, भ्रम और गलत फैमिलियां पैदा करता है। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, नारियल प्रवाहित करें और ध्यान साधना करें। संत बोले, ग्रह बाधा नहीं होते, संतुलन का संकेत होती है। संत ने कन्या से कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से भक्ति करोगी तो देवता स्वयं मार्ग खोलेंगे। शिव पार्वती की उपासना करो। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। सोमवार का व्रत करो। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करो। माता कात्यायनी मंत्र का जप करो। माता कात्यायनी की आराधना विशेषकर कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी होती है। फिर उन्होंने विष्णु लक्ष्मी पूजन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, शुक्रवार को दीपदान कीजिए, घर में शंख ध्वनि कीजिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। फिर संत बोले, उपाय केवल क्रिया नहीं होते, श्रद्धा से किया गया संकल्प ही सच्चा दान होता है। गुरुवार को हल्दी दान करें। हल्दी गुरु और विवाह का कारक होती है। कन्याओं को भोजन करवाइए। कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है। 7 सोमवार शिव अभिषेक कीजिए। जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध कीजिए। नमक के जल से पोछा लगाइए। कपूर और लौंग जलाएं। पितरों की शांति के लिए अमावस्या को दीपदान करें, क्योंकि पितृ दोष भी विवाह रोक सकता है। संत ने अंत में कहा, विवाह भाग्य से नहीं, तैयारी से आता है। जब मन, कर्म और ग्रह संतुलित होंगे, विवाह स्वयं आ जाएगा। संत ने कन्या से कहा, विवाह केवल कुंडली से नहीं, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा से भी जुड़ा है। उन्होंने समझाया, हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा मंडल होता है। यदि उसमें भय, निराशा, असुरक्षा, तुलना, ईर्ष्या भरी हो तो वह विवाह के शुभ कंपन को रोक देता है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। यदि आप रोज सोचते हैं मेरा विवाह कभी नहीं होगा, तो आप वही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं। संत बोलते हैं, जो सोचोगे वही आकर्षित करोगे। हर सुबह दर्पण के सामने बोले, मेरा विवाह सही समय पर सही व्यक्ति से होगा। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। घर की ऊर्जा को शुद्ध करें। संत ने कहा, जहाँ झगड़ा, रोष, रोना धोना अधिक हो, वहाँ विवाह योग कमजोर पड़ता है। हर शनिवार नमक मिले जल से पोछा लगाएं। प्रतिदिन शाम को कपूर और लौंग जलाएं। सप्ताह में 1 दिन शंख ध्वनि जरूर करें। मंत्रों का जप करें। मंत्र केवल शब्द नहीं, ध्वनि तरंग है। 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम श्री वरप्रदाय नमः का जप करें। संत बोले, जब मन शांत होगा तभी जीवन साथी का आगमन सहज होगा। संत ने कन्या की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम विवाह के लिए भीतर से तैयार हो? कन्या चुप रही। कभी कभी विवाह में देरी का कारण बाहरी नहीं, भीतरी होता है। पुराने रिश्तों का दर्द भी झलका होता है। यदि दिल में किसी के लिए अधूरा भाव हो तो नई ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसके लिए कागज पर पुराने दर्द लिखकर जलाओ। क्षमा ध्यान करो। अत्यधिक अपेक्षाएं भी विवाह में देरी का कारण बनती हैं। मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। संत बोले, पूर्णता केवल ईश्वर में है, मनुष्य में नहीं। उन्होंने बताया कि भय भी विवाह में देरी का कारण बनता है। असफल विवाह का डर, समाज के दबाव का डर, तुलना भी एक भय ही है। संत बोले, भय भाग्य को रोकता है। अगर किसी लड़की या लड़के में
आत्मसम्मान की कमी होती है, यह भी विवाह बाधा को रोकती है। यदि आप स्वयं को योग्य नहीं मानते तो योग्य व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आएगा। मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ, इस लाइन का जप रोज करें। संत ने अंतिम उपदेश दिया कि 21 सोमवार का संकल्प लो। प्रतिदिन स्नान कीजिए, भगवान शिव का जल अभिषेक कीजिए, सफ़ेद पुष्प अर्पण कीजिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, शाम को किसी गरीब को भोजन करवाइए। संत ने कहा, जब तक श्रद्धा सच्ची होगी विवाह योग जागृत होगा। कन्या ने 21 सोमवार पूरे किए, घर में शांति बढ़ी, मन से भय हट गया, चेहरे पर तेज आ गया। कुछ ही महीनों में योग्य वर का प्रस्ताव आया, विवाह सरलता से संपन्न हुआ। संत बोले, विवाह भाग्य से नहीं तैयारी से आता है। जब आत्मा तैयार होती है जीवन साथी प्रकट हो जाता है। विवाह में देरी दंड नहीं होती, संकेत है कि कुछ सुधार करना है, कुछ सीखना है, कुछ छोड़ना है। यदि आप आज से सकारात्मक सोच अपनाएंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, सच्ची भक्ति करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे तो विवाह का मार्ग अवश्य खुल जाएगा। प्रिय भक्तों, यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो इसे अभिशाप मत समझिए। यह संकेत है ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं एक ऐसे जीवन साथी के लिए जो आपके कर्म, स्वभाव और भाग्य के अनुरूप हो। कभी कभी देरी इसीलिए होती है क्योंकि जो आपके लिए तय है वह साधारण नहीं, विशेष होता है। याद रखिए, विवाह केवल समाज की आवश्यकता नहीं है, यह आत्माओं का पवित्र मिलन है। जब मन शुद्ध होगा, ऊर्जा सकारात्मक होगी और भक्ति सच्ची होगी तो भगवान शिव और माता पार्वती आपके विवाह योग को आशीर्वाद देंगे। आज से आप एक संकल्प लीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, घर की ऊर्जा को शुद्ध रखें। 21 सोमवार का संकल्प लें, प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करें, क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार करता है उसे ब्रह्मांड भी स्वीकार करता है। यदि आंखों में आज भी चिंता है तो उसे प्रार्थना में बदल दीजिए। यदि आपके मन में डर है तो उसे विश्वास में बदलिए। यदि देरी है तो उसे तैयारी समझ लीजिए। आपका विवाह सही समय पर, सही व्यक्ति से और सही परिस्थिति में होगा। यदि आप भी अपने विवाह में आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मेरे विवाह से बाधा दूर हो। जय भोलेनाथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार व मित्रों तक यह ज्ञान जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति बीज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा।